स्वागत है आप सभी का हमारी विरासत में। आज के इस वीडियो में हम अग्निपथ योजना के जो 10 झूठ है उसका पर्दाफाश करेंगे। उसका पर्दाफाश कर रहे हैं योगेंद्र यादव। तो एक एक करके आपको बताएंगे कि सरकार के द्वारा क्या बोला जा रहा है और वास्तव में सच्चाई क्या है। सबसे पहला झूठ है कि अग्निपथ योजना हमारी सेना को पहले से ज़्यादा युवा और मजबूत बनाने के लिए लाई गई है। इसका पर्दाफाश करते हुए योगेंद्र यादव सच बताते हैं कि उम्र तो बहाना है, असली बात खर्च घटाना है। हमारी सेना बूढ़ों की नहीं जवानों की है, इसीलिए सिर्फ 15 साल की सेवा के बाद जवान को 32 से 35 साल की उम्र में रिटायर कर दिया जाता है। इस बीच हर साल उसकी ताकत, फुर्ती और सहनशक्ति टेस्ट की जाती है। वैसे कुछ समय पहले तो सेनाध्यक्ष रावत रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की बात कर रहे थे, अब अचानक उम्र घटाने की चिंता कैसे? यूं भी अगर औसत उम्र घटानी ही थी तो पक्की नौकरी की अवधि 2 से 3 साल घटाई जा सकती थी। अचानक सिर्फ 4 साल की कच्ची नौकरी में बदलने की क्या ज़रूरत थी? दूसरा झूठ, अग्निपथ योजना से सेना की तकनीकी क्षमता बढ़ेगी। सच, तकनीकी रूप से सक्षम होने के लिए लंबी ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। 10वीं पास जवान को सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती करने से तकनीकी क्षमता कैसे बढ़ेगी? इतने समय में अग्निवीर राइफल चलाना तो सीख लेगा, लेकिन आधुनिक तोप और मिसाइल दागने, टैंक चलाने या फिर नौसेना और एयरफोर्स की मशीन में महारत कैसे हासिल होगी? तीसरा झूठ, इस योजना से युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा। सच क्या है? सच है, दरअसल रोजगार के अवसर कम होंगे। अब तक हर साल सेना में 50 से 80 हज़ार सीधे पक्की भर्तियां होती थी। अग्निपथ योजना से उन्हें खत्म कर दिया गया है। अब आगे से सेना में डायरेक्ट पक्की भर्ती नहीं होगी। पिछले 2 साल में जो भर्तियां अधूरी थी उन्हें भी रद्द कर दिया गया है। उसके बदले हर साल 45 से 50 हज़ार कॉन्ट्रैक्ट की भर्तियां होंगी। उनमें से 1/4 यानी लगभग 12 हज़ार जवानों को हर साल पक्की नौकरी मिलेगी। अगर हर साल 1 लाख अग्निवीर भी भर्ती कर लिए जाएं, तब भी अगले 15 साल में भारतीय सेना में कुल नियमित सैनिकों की संख्या 12 लाख से घटकर 4 लाख या और कम हो जाएगी। चौथा झूठ, इस योजना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को बहुत फायदे होंगे, वेतन मिलेगा, बचत होगी और अस्थायी नौकरी के मौके मिलेंगे। सच, 4 साल की किसी भी नौकरी से कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होगा ही। सवाल यह है कि क्या पक्की नौकरी में जो वेतन, भत्ते, पेंशन, ग्रेजुइटी और ट्रेनिंग मिलती है उससे बेहतर 4 साल की कच्ची नौकरी से मिलेगी? 4 साल बाद पक्की सरकारी या प्राइवेट नौकरी की सब बातें झांसा है। सच यह है कि सरकार 15 से 20 साल की नौकरी करने वाले पूर्व सैनिकों को भी नौकरी नहीं दे पाई है। कुल 5,69,404 पूर्व सैनिकों ने नौकरी के लिए पंजीकरण कराया था, जिनमें से मात्र 14,155 यानी मात्र 2.5% को सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी क्षेत्र में रोजगार मिल पाया। ऐसे में अग्निवीर को नौकरी दिलवाने की बात सिर्फ जुमला है। पांचवा झूठ, इस योजना से नई पीढ़ी के लगभग सभी युवाओं को देश सेवा का मौका मिलेगा, सब में देशभक्ति का जज्बा पैदा होगा। सच, भारत में देश प्रेम और बेरोजगारी दोनों इतनी अधिक है कि यहाँ सेना में भर्ती होने के लिए लाखों युवा हमेशा खड़े मिलते हैं। हमारे देश में 17.5 से 21 वर्ष के आयु के लगभग 12 करोड़ युवा हैं। हर वर्ष 2.5 करोड़ युवा, 1.25 करोड़ लड़के अग्निवीर के आयु वर्ग में प्रवेश करेंगे। जाहिर है इनमें से 1% को भी कभी अग्निवीर बनने का मौका नहीं मिलेगा। छठा झूठ, दुनिया के कई देशों में सेना में अल्पकालिक भर्ती होती है। हमारे यहाँ भी सेना में अफसरों की भर्ती में 5 साल का शॉर्ट सर्विस कमीशन है। सच क्या है? छोटे देशों से हमारी तुलना बेतुकी है। इजराइल जैसे देशों में सैन्य भर्ती अनिवार्य है, नहीं तो उन्हें सेना में भर्ती के लिए युवा नहीं मिलते। अनिवार्य सेवा 2 से 4 साल से ज़्यादा नहीं करवाई जा सकती। वैसे भी इन देशों में अल्पकालिक भर्ती के अलावा डायरेक्ट पक्की भर्ती भी होती है। अग्निपथ योजना में इसे बंद किया जा रहा है। इसी तरह शॉर्ट सर्विस कमीशन योजना अफसर रैंक के लिए अच्छे उम्मीदवारों की कमी को पूरा करने के लिए थी। उस योजना के कारण कभी भी सेना में अफसरों की डायरेक्ट और पक्की भर्ती रोकी नहीं गई। सातवां झूठ, कारगिल युद्ध के बाद बनी रिव्यू कमेटी और कई विशेषज्ञों ने इसकी सिफारिश की थी। इसका सच ये है कि कारगिल समिति ने
यह नहीं कहा कि 4 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्तियां की जानी चाहिए। समिति ने यह सलाह दी थी कि जवानों को शुरू के 7 से 10 वर्षों में सेना में नियुक्त किया जाना चाहिए। उसके बाद उन्हें अन्य बलों जैसे CISF, BSF आदि में स्थानांतरित किया जा सकता है। पक्की नौकरी खत्म कर कॉन्ट्रैक्ट की बात किसी समिति या विशेषज्ञ ने नहीं की। इस योजना को संसद या संसद की रक्षा मामले की अस्थायी समिति के सामने कभी पेश भी नहीं किया गया। 8वां झूठ, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख इस योजना का समर्थन कर रहे हैं। सच, उनके पास सरकार की हाँ में हाँ मिलाने के सिवा और रास्ता क्या है। अगर अनुभवी देशभक्त सैनिकों के मन की बात सुननी है तो रिटायर्ड सेना अधिकारियों, पूर्व जनरल और परमवीर चक्र विजेता बाना सिंह और योगेंद्र सिंह यादव जैसी आवाज़ों को सुनना चाहिए। 9वां झूठ, अग्निवीर योजना को युवाओं का समर्थन है, वे इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तैयार बैठे हैं। सच, इस देश में बेरोजगारी की ऐसी हालत है कि आप 4 साल छोड़ो, 4 महीने की नौकरी भी देंगे तो हर पोस्ट के लिए सैकड़ों उम्मीदवार खड़े मिलेंगे। यहाँ चपरासी की नौकरी के लिए PhD वाले अप्लाई करते हैं। इससे युवाओं की मजबूरी साबित होती है, योजना की मजबूती नहीं। 10वां झूठ, सरकार के खजाने पर पेंशन और वेतन का बोझ कम होगा। सच, असली बात यही है। यह सच है कि रक्षा बजट का लगभग 40% वेतन और पेंशन में चला जाता है, लेकिन इसका समाधान यह नहीं कि हम डायरेक्ट और पक्की भर्ती ही रोक दें, सेना बल की संख्या आधी कर दें। समाधान यह होगा कि रक्षा बजट को बढ़ाया जाए। लेकिन मोदी सरकार ने रक्षा बजट को 2017 से 18 में केंद्र सरकार के खर्च के 17.8% से घटाकर 2020 से 21 में 13.2% कर दिया। समाधान यह भी हो सकता था कि रक्षा बजट में गैर सैनिक सिविलियन कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में कमी की जाए। सैनिकों की सेवानिवृत्ति की आयु और पेंशन राशियों पर भी विचार हो सकता था, लेकिन एक झटके में पेंशनधारी नौकरियों को ही खत्म कर देना तो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। क्या आज के हालात में हम देश की सुरक्षा में कंजूसी कर सकते हैं? YYopinion@gmail.com। ये योगेंद्र यादव जी ने अग्निपथ योजना के बारे में चलाए जा रहे झूठ और प्रोपेगेंडे का पर्दाफाश किया है।